राजा विक्रम एक बार फिर बेताल को कंधे पर लादकर चल दिए। काफी देर बेताल कुछ बोला नहीं था, इसलिए विक्रम अब शमशान के काफी निकट पहुंच चुके थे। विक्रम ने सोच लिया था कि इस बार वह योगी के पास पहुंचकर ही दम लेंगे। तभी बेताल बोला, सुनो राजा विक्रम, तुमको एक विचित्र कहानी सुनाता हूँ। फिर बेताल कहानी सुनाने लगा। उज्जैन नगरी की बात है। वहाँ पर वासुदेव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धार्मिक था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणाकार। गुणाकार महाकपटी था। वह जुए में काफी संपत्ति हार गया था। वह दुराचारी भी था। इस कारण वासुदेव शर्मा ने अपने पुत्र गुणाकार को घर से निकाल दिया। उसे सभी अधिकारों से वंचित कर अपना पुत्र ही मानने से इनकार कर दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद गुणाकार दरिद्र हो गया। उसकी भिखारियों जैसी दशा हो गई। एक दोपहर भटकते भटकते वह एक महाशमशान में आ गया। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसकी दृष्टि एक योगी पर गई। वह योगी जलती चिता के पास बैठा था। गुणाकार उसके पास गया और उस योगी से भोजन की याचना की। गुणाकार की याचना पर योगी को दया आ गई। उसने तत्काल नरकपाल में उसे खाने के लिए भोजन दिया। यह देखकर गुणाकार घबरा गया। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करे, मैं इस कपाल में नहीं खाऊंगा। तब योगी ने मंत्र पढ़ा। उसके मंत्र पढ़ते ही एक परम सुंदरी योगिनी उपस्थित हो गई। योगी बोला, जा इसको भोजन करा और सुख दे। योगिनी गुणाकार को अपने साथ ले गई। उसने एक सुंदर भवन में गुणाकार को नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त किया। गुणाकार उस पर मोहित हो गया। उसके साथ उसने भोग विलास भी किया। जब गुणाकार तृप्त हो गया तो वह योगिनी चली गई। तब फिर गुणाकार योगी के पास आया और बोला, महाराज वह तो चली गई, जाएगी ही, वह माया थी। योगी बोला। गुणाकार ने योगी के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज यह विद्या आप मुझे भी सिखा दें। योगी बोला, इसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। गुणाकार का इतना लगाव देखकर योगी ने उसे मंत्र और साधना का उपाय बता दिया। लगातार एक सप्ताह साधना करने पर भी वह योगिनी न आई। गुणाकार दुखी होकर योगी के पास गया और बोला, महाराज वह तो नहीं आई, तूने साधना में कमी रखी होगी। मैंने आपके बतलाए प्रत्येक कर्म का पालन किया है। अच्छा, चिता के सामने साधना कर। योगी की बात मानकर तब गुणाकार ने चिता के सामने साधना शुरू कर दी। उसने साधना का पूरा समय व्यतीत कर दिया, लेकिन योगिनी प्रकट न हुई। गुणाकार बड़ा दुखी हो गया। उसने योगी से जाकर फिर इस बात को कहा। तब योगी ने उसे लात मारकर वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन गुणाकार भागा नहीं, वहीं पड़ा रहा। योगी से बराबर याचना करता रहा। योगी उसकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसी समय एक युवक वहां आया। वह भी योगी का शिष्य बन गया। उसको भी योगी ने वही सब बतलाया जो गुणाकार को बतलाया था। गुणाकार ने आश्चर्य से देखा। उस युवक की साधना पूरी होने पर योगिनी उसके सामने आकर प्रकट हो गई थी। गुणाकार हैरान रह गया और विलाप करने लगा। तब योगी ने उसे साप देने का भय दिखलाकर वहां से भगा दिया। दुखी होकर गुणाकार शमशान छोड़कर चल पड़ा। उसका मन बहुत टूट गया था। वह अपना जीवन बेकार मानने लगा था। वह बहुत दूर निकल गया। अपने जीवन से वह एकदम निराश हो गया था। आगे जाकर गुणाकार ने कुएं में कूदकर प्राण दे दिए। इस प्रकार उसका जीवन समाप्त हो गया। अपनी बात कहकर बेताल चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, अब निर्णय करो राजा विक्रम कि क्या वह योगी दंड का भागी नहीं है जिसके कारण गुणाकार ने अपनी जान दे दी। आखिर गुणाकार की साधना पर वह योगिनी क्यों नहीं आई। विक्रम कुछ देर मौन रहे, फिर बोला, बेताल इसमें योगी का कोई अपराध नहीं है। आखिर एक और युवक ने भी साधना की थी, उसके पास योगिनी कैसे आ गई। उसमें सारा दोष था चंचलता का। अपनी चंचलता के कारण ही वह साधना में असफल हुआ। उसमें क्या चंचलता थी। वह योगिनी के भोग विलास का ही अधिकतर ख्याल करता था। इस कारण उसकी साधना पूरी न हो सकी थी। किसी भी चित्त की चंचलता के कारण कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता।
यही कारण था। विक्रम की बात सुनकर बेताल बोला, हे राजा विक्रम, तुम्हारा न्याय एकदम सही है। और वह भयानक अट्टहास करने लगा। वह उछलकर भागने को हुआ तो विक्रम से अपने को छुड़ा न सका, क्योंकि इस बार विक्रम तुम होशियार हो गए हो, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। विक्रम बोले, मैं नहीं भागूंगा। बेताल बोला, तुम्हारी बात मान ली। अच्छा, अब थोड़ा सा रास्ता रह गया है, वह भी कट जाएगा, तब तक एक और कहानी सुनो। राजा विक्रम सहमत हो गए। बेताल उनको अगली कहानी सुनाने लगा। राजा चुपचाप सुनते चलने लगे। शमशान थोड़ी ही दूर रह गया था। इस बार विक्रम को पूरा विश्वास था कि वह बेताल को योगी के पास लेकर जरूर पहुंच जाएंगे। उस समय दूसरा प्रहर समाप्त होकर तीसरा प्रहर शुरू हो गया था। आकाश के तारे उसका स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे। विक्रम बेताल को कंधे पर लटकाए थे। उसका शरीर भारी था। राजा विक्रम को बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा था, पर वह हिम्मत नहीं हार रहे थे। वह सारा रहस्य जानने के इच्छुक थे। शयन कक्ष में आने वाला देव उनको सतर्क कर चुका था। वह साधु का वास्तविक रूप देखना चाहते थे। विक्रम बढ़ते जा रहे थे। वह जानते थे कि बेताल अब फिर उन्हें एक नई कहानी सुनाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।